मेहनगर तहसील में तहसीलदार पद पर तैनात चमन सिंह द्वारा एक उत्तराधिकारवाद की पत्रावली में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को नजरअंदाज कर उप जिलाधिकारी न्यायालय मेहनगर के 18 अगस्त 2023 के निरस्त किए गए आदेश को पुनः बहाल कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित द्वारा जिलाधिकारी आजमगढ़ कार्यालय उपस्थित होकर शिकायती पत्र देते हुए तहसीलदार मेहनगर चमन सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने शिकायती पत्र में उल्लेख किया है कि मेहनगर तहसीलदार चमन सिंह द्वारा विपक्षियों से मोटी रकम लेकर उप जिलाधिकारी न्यायालय के निरस्त आदेश को पुनः बहाल कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायालय तहसीलदार वार्ड संख्या -120/2014 मीरा पांडेय विधवा व अग्रिमा उर्फ गुंगन नाबालिग उम्र 2.5 वर्ष बनाम विष्णु दत्त कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T2 नील 1,41,50,60,50,51,201 अंतर्गत धारा 34/35 उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 के तहत सन 15 मई 2014 में एक विवाहिता ने एक मृतक की औरत बनकर तहसीलदार न्यायालय में एक तर्जुमा दाखिल कर ये दावा किया कि हम प्रार्थीनी मृतक की विधवा हूँ। तथाकथित विधवा महिला द्वारा दाखिल तर्जुमा तहसीलदार न्यायालय में सुनवाई दौरान मृतक के परिजनों ने मृतक की बनी तथाकथित विधवा को लेकर आपत्ति करते हुए न्यायालय तहसीलदार में एक पत्र दाखिल किया कि उक्त महिला एक शादीशुदा महिला है। जो मृतक की विधवा बता रही हैं वो मृतक की विधवा नहीं है, वो शादीशुदा महिला है। मृतक वरासत मुकदमा सुनवाई दौरान उक्त महिला ने मृतक के परिजनों की ना जानकारी में कूटरचित ढंग से ग्राम पंचायत अधिकारी से मिलकर कूटरचित ढंग से परिवार रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराकर परिवार रजिस्टर की नकल जारी कराकर न्यायालय तहसीलदार कोर्ट में दाखिल कर मृतक की विधवा होने का दावा किया गया। मेहनगर तहसीलदार न्यायालय द्वारा उक्त कूटरचित परिवार रजिस्टर की नकल को बिना कुछ जांचे परखे जल्दबाजी करते हुए तथाकथित विधवा के सापेक्ष में मनगढ़ंत कहानी अपने आदेश टिप्पणी में उल्लेख कर आपत्तिकर्ता मृतक के परिजन का भी झूठा बयान तहसीलदार द्वारा अपने टिप्पणी में लिखकर उक्त मनगढ़ंत टिप्पणी कहानी को आधार बनाते हुए तथाकथित विधवा महिला को 16 सितंबर 2014 को अपने आदेश निर्णय में तथाकथित विधवा महिला को मृतक का वारिस घोषित कर मृतक की पैतृक संपत्ति की वरासत कर दिया गया। मृतक के परिजन तहसीलदार न्यायालय के 16 सितंबर 2014 के आदेश को लेकर मेहनगर उप जिलाधिकारी न्यायालय में अपील दाखिल कर अपने अपील में उल्लेख किया कि तहसीलदार न्यायालय हमें बिना सुने व हम आपत्तिकर्ता का झूठा बयान अपने टिप्पणी में अंकित कर तथाकथित विधवा महिला को मृतक का विधवा मानकर पैतृक संपत्ति का वरासत कर दिया गया है, जो हितवद नहीं है। उप जिलाधिकारी न्यायालय में दाखिल अपील सुनवाई दौरान ही मृतक की संपत्ति के कुछ हिस्से की जमीन को तथाकथित विधवा महिला द्वारा 4 लोग को मृतक की भूमि के कुछ भाग का बैनामा कर दिया गया। जमीन बैनामा करने के बाद तथाकथित विधवा महिला अपने पति के साथ अपने ससुराल से ही बाकी बची मृतक की जमीन को बेचने की फिराक लगी रही। उप जिलाधिकारी न्यायालय में अपील सुनवाई दौरान साक्ष्य सबूत व अधिवक्ता की मौखिक व लिखित बहस सुनने के बाद उप जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा तहसीलदार न्यायालय के 16 सितंबर 2014 के वरासत आदेश को 18 अगस्त 2023 को निरस्त कर वरासत मामले की दावा पत्रावली को पुनः तहसीलदार न्यायालय में प्रत्यावर्तित कर सुनवाई कर दावा वरासत मामले का निस्तारण किए जाने का आदेश दिया गया। परंतु तहसीलदार न्यायालय के पीठासीन अधिकारी तहसीलदार चमन सिंह ने प्रत्यावर्तित पत्रावली सुनवाई दौरान आपत्तिकर्ता के साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए दिनांक 7 अक्टूबर 2024 को मेहनगर तहसीलदार चमन सिंह उप जिलाधिकारी न्यायालय के निरस्त आदेश को विपक्षियों से मोटी रकम लेकर निरस्त किए गए आदेश को पुनः बहाल कर दिया गया है। आपत्तिकर्ता ने अपने बयान में ये भी बताया कि प्रत्यावर्तित पत्रावली वरासत दावा वाद पत्रावली में तथाकथित वादिनी के संबंध आपत्तिकर्ता द्वारा पर्याप्त साक्ष्य सबूत व वादिनी के अनुपस्थित रहने पर भी बैनामादारों से मोटी रकम लेकर वादिनी के पक्ष में तहसीलदार मेहनगर चमन सिंह द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिससे ये सिद्ध होता है कि मोटी रकम लेकर तहसीलदार मेहनगर चमन सिंह ने 16 सितंबर 2014 के निरस्त किए गए आदेश को बहाल किया गया है।
तहसीलदार द्वारा अपने निर्णय में उल्लेख किया गया है कि आपत्तिकर्ता द्वारा पूर्व में न्यायालय में उपस्थित होकर अपने को तथा अपनी नाबालिग पुत्री को वारिस का अनुरोध किया गया है, जो सरासर असत्य व निराधार हैं। आपत्तिकर्ता ने बताया कि हमारे द्वारा कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया है जो तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया गया है वह झूठ है। मेहनगढ़ तहसीलदार चमन सिंह द्वारा अपने निर्णय में यह उल्लेख गया है कि तहसील दिवस में आयुक्त महोदय के आने पर तथाकथित विधवा महिला द्वारा वहां उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दी तो आयुक्त महोदय जी ने तहसीलदार को तत्काल निस्तारण करने का आदेश दिया गया, जो कथन भ्रामक व असत्य है। तथाकथित महिला शादीशुदा महिला थी। मेहनगढ़ तहसीलदार चमन सिंह द्वारा अपने निर्णय में ये भी उल्लेख किया गया है कि आपत्तिकर्ता की बहन ने भी बयान में कहा कि महिला मेरी भाभी है, उसकी एक नाबालिग पुत्र है, जो सरासर असत्य व निराधार हैं। आपत्तिकर्ता ने बताया कि हमारी कोई बहन है ही नहीं, तो कहां से बहन कहा से प्रकट हो गई। मेहनगढ़ तहसीलदार चमन सिंह द्वारा पूर्व के फर्जी कूट रचित विरासत को बहाल करने के लिए 4 बेनामादारों से मोटी रकम लिया जाना प्रतीत हो रहा है, जो न्याय विरुद्ध है। मेहनगढ़ तहसीलदार चमन सिंह द्वारा अपने निर्णय में प्रस्तुत साक्ष्य सबूत को संदिग्ध प्रतीत होता है दिखाया गया है। मेहनगढ़ तहसीलदार चमन सिंह ने अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि प्रस्तुत साक्ष्य संदिग्ध लग रहा है, जबकि नहीं तथाकथित विधवा महिला को वाद सुनवाई दौरान बुलाया ही गया नहीं। मेहनगढ़ तहसीलदार द्वारा साक्ष्यों का अवलोकन व जांच ही कराया गया। इससे ये सिद्ध होता है कि मेहनगढ़ तहसीलदार चमन सिंह द्वारा मोटी रकम लेकर पूर्व के निरस्त आदेश 16 सितंबर 2014 को बहाल किया गया है। मेहनगढ़ तहसीलदार चमन सिंह द्वारा अपने निर्णय में यह उल्लेखित किया गया है कि वाद जिस समय दाखिल किया गया है उस समय वो मृतक की विधवा थी तथा मृतक के स्थान पर उसकी व उसकी नाबालिग पुत्री ही वारिस थी, जो सरासर असत्य व निराधार हैं। मेहनगढ़ तहसीलदार चमन सिंह द्वारा जो उल्लेख किया गया है कि वरासत के समय वो मृतक की विधवा थी, यह असत्य है, जबकि उक्त तथाकथित विधवा महिला एक शादीशुदा महिला थी। मेहनगढ़ तहसीलदार चमन सिंह द्वारा अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि पूर्व पारित आदेश दिनांक 16 सितंबर 2014 विधिसंगत है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, जिससे आदेश दिनांक 16 सितंबर 2014 बहाल किया जाना उचित प्रतीत होता है, जो विधि सम्मत के विरुद्ध है। उक्त आदेश से यह सिद्ध होता है कि मेहनगढ़ तहसीलदार चमन सिंह द्वारा क्रेतादारों से मोटी रकम लेकर दिनांक 16 सितंबर 2014 के निरस्त आदेश को बहाल किया गया है। मेहनगढ़ तहसीलदार चमन सिंह द्वारा मोटी रकम लेकर मनमाने ढंग से साक्ष्य सबूत को नजरअंदाज कर उप जिलाधिकारी न्यायालय से प्रत्यावर्तित पत्रावली में आदेश किया गया है। पीड़ित ने मेहनगढ़ तहसीलदार चमन सिंह के किए गए अन्यायपूर्ण कृत्य को लेकर जिलाधिकारी, आयुक्त, उपायुक्त, मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्व परिषद, मुख्यमंत्री कार्यालय, माननीय राज्यपाल कार्यालय में पहुंचकर मेहनगढ़ तहसील चमन सिंह के किए गए अन्यायपूर्ण आदेश की मजिस्ट्रेटियल जांच कराए जाने की मांग की गई है। अब देखना है कि शासन स्तर से तहसीलदार चमन सिंह के विरुद्ध कार्यवाही होती है या पीड़ित की शिकायत महज शिकायत बनकर ही रह जाती है।